हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल बढ़िया। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से, वो भी अपने घर से हो रही है। तो आजकल धूप हमें सुबह ही खिल जाती है और धूप ठीक हमारे घर के पीछे से खिलती है। ये जो सामने जापानी का पेड़ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ना सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ साथ में सेब के पेड़ भी है, तो इनमें फुल फ्लावरिंग हो गई है और बिल्कुल वाइट वाइट से दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह ही 8 बजे हो रही है, वो भी बहुत दिनों के बाद हो रही है। तो बाकी 2-3 दिनों से मौसम बहुत ही अच्छा और सुहावना सा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और नज़ारे भी बहुत ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। तो आजकल चला है वे गांव में खेतों का काम और कुछ हलाई कर रहे हैं, तो कहीं कहीं गोबर भी डाल दिया। और ये जो नीचे आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ मकान का काम चला हुआ है। तो ये हमारे पड़ोस की हैं, तो वो यहाँ पे घर बना रहे हैं। तो मंडी से 8 बजे वाली बस भी आ गई है कुल्लू के लिए। हैं सन भी देखो भी दौड़ दौड़ के जा रही है, और अब दौड़ के हाँफते हाँफते आ रही है। क्या सामान मंगाया स्कूल के लिए? हो गई रेडी? अच्छा तब ठीक है, जाओ जाओ भी। तो यहाँ घर के साथ हमारे सेब के पेड़ हैं, तो इनमें ना फुल फ्लावरिंग हो गई है और बिल्कुल वाइट वाइट कलर के, और पूरे पेड़ फूलों से लदे हुए हैं। और साथ में नीचे खेत में की है हमने आलू की बिजाई। इसमें मैंने गोबर डालना भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ रखे हैं अपने मैंने रस्सी और दराट। तो मैं जा रही हूँ अब ऊपर वाले बगीचे की ओर, और साथ में थोड़ा सा आधा सा गोबर डाल दिया है और आधा भी बाकी रह गया है डालने के लिए। तो इसको मैं ना थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी। तो मैं जाऊँगी घर के पीछे वाले रास्ते से। तो चढ़ाई वाला रास्ता चढ़ते चढ़ते सांस भी फूल जाती है। तो चलो भैया आराम आराम से चलते हैं। साथ में ना आजकल सेब के ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही गजब। इनमें ना फ्लावरिंग हो रही है और फूलों की ऐसी खुशबू आ रही है कि भाई क्या ही बताएं। तो चलिए जी, आ गई मैं यहाँ पे सेब के बगीचे के पास पहुँच गई। और ये रहा हमारा सेब का बगीचा। तो मैं जाऊँगी बगीचे से ठीक ऊपर, वहाँ पे मैंने ना लकड़ियाँ रखी हुई है, तो उनको लाऊंगी मैं वहाँ से। तो इस वाले पेड़ में देखिए भी रेड रेड कलर के फूल लगे हुए हैं सेब के। इनमें ना हमने कलमें की है, तो पीछे तो और ही सेब का पेड़ है, तो आगे और कलमें लगाई है, तो इनमें ये इस तरह के फूल आए हैं। तो पहुंच गई मैं यहाँ गोयनी के पास, जहाँ बगीचे में है। तो नीचे से आते आते भी थक गई। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर लेती हूँ। तो यहाँ बैठ के ना नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये है रोपा और मंडी डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव। और यहाँ से जो ये नाला है, नाले से दूसरी तरफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और इस तरफ मंडी डिस्ट्रिक्ट है। और जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये दारहल गांव है।
और इससे जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये शिला गांव, और ये जो टॉप पे है यहाँ अगस्त के महीने में मेला लगता है देव आदि श्री ब्रह्मा जी का। तो चलो चलती हूँ भाई, तो आराम भी कर लिया, तो अब मैं पहुँचने ही वाली हूँ जहाँ मैंने लकड़ी रखी है। तो पहुँच गई यहाँ लकड़ी के पास, तो यहाँ रखी है मैंने लकड़ी, तो अब बना लेती हूँ इनका ब्रोटू इस घने से जंगल में। देखिए भी कैसा जंगल है, बिल्कुल घना घना जंगल। रास्ते में चलते चलते मुझे ना एक गुच्छी भी दिखाई दी यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं, तो इसको निकालूंगी मैं अभी यहाँ से। तो यहाँ देखिए भी तो यहाँ देखिए भाई, अब जौ की बालियाँ भी निकलना स्टार्ट हो गई है, तो हम बोलते हैं इनको सील। पूरा खेत बिल्कुल हरा भरा हो गया है। चलिए जी, घर भी पहुँच गई और ऊपर से धूप की चमक भी काफ़ी तेज़ हो रही है। तो टाइम अभी 2 बज गए, तो मैंने घर आके थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद लंच किया। तो लंच करने के बाद कि हमें दिन के टाइम में से ही ठंडी ठंडी हवाएं चली रहती है, जिससे हमें गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। तो मैंने किया है एक नया काम स्टार्ट। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर इसकी बुनाई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ ना खिड़की से धूप भी अच्छे से आ जाती है, तो मैं यहाँ धूप में बैठ के बुनाई कर लेती हूँ। गड़बड़ हो गया है। तो जैसे ही बाहर निकली मौसम बिल्कुल गड़बड़ हो गया है और सूर्य देव बादलों के पीछे छुप गए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चली है। तो यहाँ से निकाल लेती हूँ बेकिरडा। घास के लिए जाऊंगी मैं नीचे वाले नीचे में, तो वहाँ पे तो नीचे पानी के पेड़ में नई नई पॉम्पले निकल के आ गई है, जो बहुत ही गजब की दिखाई दे रही है। तो चलिए जी, पहुँच भी गई यहाँ बगीचे में। तो यहाँ बगीचे में ना ये जो थैलियाँ लगाई है
ये पोलोनाइजर बोलते हैं इनको, ये सेब की सेटिंग के लिए लगाए जाते हैं इनमें। चलिए जी काट लेती हूँ मैं यहाँ पे घास, तो किरडा भी रख लेती हूँ। गोबर लाउने ना? अच्छा अच्छा, घाह भी नहीं वाला। अच्छा अच्छा, घास ला के मैंने यहाँ रख दिया। तो अब मैं घर नहीं जाऊंगी, तो मैं जाऊंगी अब सीधे बान लाने के लिए जंगल में। तो मैंने फटाफट से यहाँ पहुँच के बान भी काट दिया और अपना बरोटू भी बना दिया है और रस्सी लगा दी है इसमें। तो मैंने थोड़ा जैसा बाहर निकाला, क्योंकि आजकल ना ये जो नई नई कॉम्प्लेन निकल रही है स्टोन प्लस बोलते हैं, तो पीछे वाले पत्ते जो झड़ रहे हैं तो बाहर ना उठाने में बहुत भारी हो रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। तो सनसेट भी हो गया है और सनसेट के नज़ारे बहुत ही गजब दिखाई दे रहे हैं। ये जो बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। तो फाइनली मैं घर भी पहुंच गई और हल्का सा अंधेरा भी होने लगा है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल।